पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्सप्लेन के छठे एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स और रेगुलेशन के हवाले से। जी हाँ, देखिए हमने पहले एपिसोड में डिस्कस कर लिया था स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, मगर रूल्स और रेगुलेशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो चले स्टार्ट करते। देखिए आमतौर पे इन्वेस्टर्स का सवाल ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स क्या है। तो सबसे पहला रूल तो ये है इनकी टाइमिंग्स। देखिए आम दिनों में जब नॉर्मल डेज चल रहे होते हैं तो 9:30 से 3:30 ये इतने घंटों में सिर्फ ट्रेडिंग अलाउड होती है आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस दौरान आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्राइडे को टाइम होता है 9:15 से, इसमें 12 से 2:30 बजे का ब्रेक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा से इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है नोटिस के हवाले से। देखिए हमने पहले से ही अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को आपको पहले से दिखाया हुआ था। तो आप ये आपकी हमेशा याद रखें, ये एक सेकेंडरी डैशबोर्ड है। प्राइमरी डैशबोर्ड वही होगा जो आपके ब्रोकर या आपके ट्रेडर ने दिया हुआ है, उसी पे आप ट्रेडिंग करेंगे। मगर सेकेंडरी डैशबोर्ड का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि पूरे मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस। देखिए स्टॉक एक्सचेंज के दो किस्म के नोटिस होते हैं, एक होता है एसएससीपी का नोटिस, एक होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का खुद का नोटिस। तो ये नोटिस जानना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन नोटिस के बेसिस पे आपकी स्टॉक की प्राइस चेंज हो सकती है ड्रामेटिकली। तो ये नोट हर दिन आप कोशिश करें कि आप अपने स्टॉक, जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट कर चुके हैं, वहां पहले से उसके अनाउंसमेंट में जाकर आप देख सकते हैं कि उसके क्या क्या नोटिस आए हुए हैं और उस नोटिस के बेसिस में आप अपनी ट्रेड्स सेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात करनी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। देखिए आमतौर पे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें स्टॉक एक्सचेंज में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर आपको मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग तो मैंने उतने ही पैसे इन्वेस्ट करे थे कि जितने मैं खोना अफोर्ड कर सकता था। इसका मतलब ये है कि मैं ये पैसे अगर मेरे डूब भी गए ना सारे, तो मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे हाईली वॉलेटाइल मार्केट होती है और सबसे रिस्की मार्केट होती है। उसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है मगर लॉस भी बहुत ठीक ठाक हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप खोने के लिए लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी सीख रहे। तो सीखते वक्त आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं कि इफ़ इट गोज़ ऑल लॉन्ग तो कोई मसला नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आप ये बात समझ चुके और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।